नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। हमारे घरों में, हमारे गली मोहल्लों में जब कोई लड़ाई हो जाती है, हमारे घर परिवार में, जब पेरेंट्स के साथ, भाई-बहनों में, पति-पत्नी में किसी भी तरह की अनबन हो जाती है, क्या हम उस अनबन को मिटाने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पड़ोसियों को बुलाते हैं? क्या पड़ोसियों को इजाज़त देते हैं कि आप हमारे घर में आइए? और बाहर से अगर कोई आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आइए हमारे घर के मामलों में बोलिए। जब हमारे गली मोहल्ले में कोई बात हो जाती है तो क्या हम दूसरे मोहल्ले के लोगों को बुलाते हैं? और आपने देखा होगा जब दूसरे मोहल्ले के लोग आते हैं तो मामला बिगड़ता है। चाहे किसी के भी फ़ेवर में आ रहे हो, सही बंदे के फ़ेवर में आ रहे हो, गलत के फ़ेवर में आ रहे हो। मामला और ज़्यादा बिगड़ता है, लंबा खिंचता है और वो बहुत ही गंदी शक्ल ले लेता है वो जो सिचुएशन होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में बाहर के लोग वो भी क्या आइडेंटिटी है उनकी क्या है, वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। रिहाना एक पॉप सिंगर है, फ़ेमस है हाँ, पॉप सिंगर है। मिया खलीफा, देख अब छोड़िए कोई इतना दूध का दूल्हा नहीं होता। वो ग्रेटा थनबर्ग अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक एनवायरमेंटलिस्ट है वो क्या क्या बोल रही हैं वो और क्यों बोल रहे हैं उनका क्या मतलब है बोलने में। उन्हें पता भी है हमारे देश के फार्मर्स क्या कर रहे हैं, हमारे देश के फार्मर्स का मुद्दा क्या है, बस यूं ही बोल पड़े। अब देखिए जब ये सारी बातें सामने आती हैं, जब ये चीज़ें सामने होती हैं, तब अपने आप किसी भी इंसान के दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई ये फंडेड है, ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, इसको बेमतलब की तूल दी जा रही है। और इन्हीं सब बातों की वजह से जो है कोई भी इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो फार्म लॉज हैं इनमें इतना दम है। और उस पता है बात असल में ये होती है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को ठीक बता रहे हैं। अरे भाई बाहर के लोगों का क्या मतलब है, हमने उन्हें बोला है कि आप हमारे बीच में बोलो। अब मान लीजिए मोदी जी ने कुछ टाइम पहले अमेरिका के कुछ मामलों में बोला था तो उनसे बीच में हस्तक्षेप करने के लिए बोला गया था, उनको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंटरवीन करने के लिए बोला गया था। खैर छोड़िए वो एक अलग बात है। इनसे तो नहीं बोला गया और इन लोगों से। ग्रेटा थनबर्ग कौन है भाई ये? बस ज़रा सी उसने हाउ डेयर यू क्या बोल दिया, उसमें थोड़ी उसको फुटेज मिल गई। मियाँ खलीफा, इसकी बातों की हम लोग अब सराहना करेंगे, इसकी बातों को अब हम प्रमोट करेंगे। मियाँ खलीफा की, रिहाना, किन बातों को ये विपक्ष सपोर्ट कर रही है? और देखिए विपक्ष जो है इस तरह की हरकतें कर रही है। अब जैसे मान लीजिए राकेश टिकैत ने कुछ टाइम पहले, अभी कुछ टाइम पहले, कल परसों की बात है, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें ये बोला कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, उनकी है कि बदमाशियाँ ही नहीं खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री खुद कह रहा है मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ। उधर से वो कह रहे हैं कि पहले जितने भी आपने हमारे 26 जनवरी के आपने आरोपी पकड़ रखे, पहले उन्हें छोड़ो फिर बात होगी। अरे वाह भाई वाह! इतनी बदमाशी किस बात की है? जब सारे वो पकड़े गए थे तब तुमने बोला हमसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। हमारे साथ उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो उपद्रवी थे, वो तो भाजपाई थे, वो तो एजेंट थे। अब उनको छुड़ाने की बात कर रहे हो। अपनी ही बातों में खुद ही फँसते जा रहे हो। और देखिए अगर भाई साहब ऐसा ही चलता रहा ना, तो ये सब जो है ना बहुत जल्दी और बहुत ही भयानक रूप में आपके अगेंस्ट हो जाएगा ये सब। और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं और विपक्ष जो है ऐसे प्रमोट कर रहा है, उनकी बातों को सही ठहरा रहा है, मियाँ खलीफा की बातों को सही ठहरा रहा है। तो ये चीज़ ना साफ-साफ ये दिखाती है, बंदा एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, इन फार्म लॉज़ में इतना दम है कि उन्हें पता है कि भाई फार्मर्स जो है इंडिया में बहुत, बहुत, बहुत बड़ी मात्रा में है। एग्रीकल्चर ये देश जो है कृषि प्रधान देश है और अगर किसान को इन लॉज़ से फ़ायदा हो गया, तो जो इनकी सियासत है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इन लोगों के फार्मर्स की नज़रों में सच में मोदी और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक हीरो की तरह सामने आ जाएंगे। और आने वाले कितने दशकों तक इनकी ज़मीन जो है, मुझे नहीं लगता इनकी ज़मीन कभी इनको वापस मिल पाएगी। इनको ये इस बात का डर है कि अगर इन फार्म लॉस से परेशानी हो गई, इसलिए अपनी जी जान लड़ा रहे हैं इन फार्म लॉस को रद्द कराने में और इसके अगेंस्ट में इतने धरने प्रदर्शन कराने में। वरना यही राकेश टिकैत ने बोला था कि किसानों का सपना आज पूरा हो गया जब ये फार्म लॉज आए थे, और यही अगेंस्ट कुछ दिनों में हो गया। इन्हीं के पिताजी ने, महेंद्र टिकैत जी ने इतने मतलब जी जान लड़ा दी थी इन्हीं फार्म लॉस को लाने के लिए। अब उन्हीं का बेटा इसके अगेंस्ट हो गया। नरेश टिकैत ने एक हिंदुओं के लिए एक हीरो बन के उभरे थे वो मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे।
आज उन्हीं लोगों से जिनके साथ उनकी अनबन थी, जिन लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करने के लिए बोला था, उन्हीं लोगों के पैर छू लिए वहाँ के लीडर्स ने। शर्म नहीं आई एक बार भी ये करते हुए? बस भीड़ इकट्ठी करने के लिए। कब तक साथ देंगे ये लोग? खैर छोड़िए। अब मेरा मकसद आज की वीडियो का यही था कि बाहर के लोग इतना बोल रहे हैं और विपक्ष उनको इतना सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, आपको पक्ष विपक्ष खेलना है तो अपने देश में रहकर खेलिए। ये प्रोपेगेंडा मत बनाइए। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज़मीन खिसकती जा रही है और वो खिसक जाएगी। लोगों के समझ में धीरे धीरे आता जा रहा है। ये विपक्ष जो है इतनी ड्रामेबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फार्म लॉस से फार्मर्स को फ़ायदा पहुंच गया तो बस इनकी बची कुची भी जो सियासत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपनी जी जान लड़ा रहे इन फार्म लॉस को रद्द कराने में और ये आग सुलगाने में। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये विपक्ष की जो ये सारी चालबाजी इनको समझिए और बाहर के लोगों को प्रमोट मत कीजिए। और और देखो भाई, अब ये सारी बातें हमारे सामने आ रही है तो हम सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो जितने भी प्रोपागेंडा हो रहे हैं ना, इंडिया अगेंस्ट प्रोपागेंडा, इस चीज़ को अब हम चलाना पड़ेगा। सबको सामने आना पड़ेगा और ये प्रोपागेंडा जो बाहर से जो साफ समझ में आ रहा है कि क्या ड्रामेबाजी हो रही है, सबको समझ में आ रहा है। इस चीज़ के खिलाफ हर इंडियन को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो इसके पक्ष में हो विपक्ष में हो। बाहर के लोगों को टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं है। तो इस प्रोपागेंडा के खिलाफ रहिए। इंडिया अगेंस्ट प्रोपागेंडा, इसको प्रमोट कीजिए और सब साथ रहिए। और जो भी पक्ष विपक्ष की बातें है वो अपने देश में आपस में सुलझाइए। और मेरा ये जो सो कॉल्ड किसान नेता है, इनसे एक रिक्वेस्ट है, ये इतनी बदमाशी मत दिखाओ। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ये अपनी बदमाशियां इतनी भी मत दिखाओ कि इसकी अहमियत ही खत्म हो जाए और तुम्हारा अंत बहुत ही बुरा हो जाए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तो क्या हो रहा है ये। धन्यवाद।